तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो आपका ये 2024 का पेपर है, इसमें भी आपका लेटर आया था। राइट अ लेटर टू दी मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, 10 नंबर का ये लेटर पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है। ठीक है, 12th इंग्लिश का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है आपका ये लेटर इस टाइप से तो पूछा ही जा सकता है, जैसे डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब कि जो ठोस अपशिष्ट है उसके निस्तारण के लिए। इसका मतलब देखो लेटर का समझ लो। राइट अ लेटर टू द मेयर मतलब आपको एक पत्र लिखना है। किसको? मेयर को, अपने नगर के मेयर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या दिखाना है? अबाउट इश्यू, किसके बारे में बताना आपको, किस मुद्दे के बारे में बताना? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु आपको नगर के मेयर को एक पत्र लिखना है। ठोस अपशिष्ट समझते हो, जैसे कि कूड़ा करकट या प्लास्टिक समझ सकते हो जो ठोस हो। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, तो ये सारे ठोस अपशिष्ट हैं। मतलब जो चारों तरफ आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ पड़े हुए हैं उनकी सफाई जो नहीं हो रही है उसके लिए आपको क्या करना है? नगर के मेयर को एक लेटर लिखना है। ठीक है, ये लेटर इस टाइप से भी आ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है मतलब आपके नगर के क्लीन करने के लिए, ठीक है, या क्लीनलीनेस के लिए, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो आपका अगर सफाई के लिए कोई भी पूछा जाता है तो आप सेम इसी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, लिखने का तरीका मेन आपका सेम होता है, बस आपको थोड़ा सा अपनी दिमाग लगाना है और अपनी भाषा में लिख देना है। ठीक है, तो मेन तरीका लिखने का, बस आपको कुछ स्टेप सीखने लिखा कैसे जाता है। अगर आपने वो सीख लिया तो आप एकदम सिंपल वे पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आओगे और आपको एग्जाम में भी 10 पे 10 फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही लिखना जैसे आज आपको बताने वाले और अपने शब्दों में बना बना के लिखना है। ठीक है, तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, एकदम मस्त तरीके से आप इस लेटर को समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तैयार भी कर लेना। ठीक है, तो लेटर हमने बताया राइट अ लेटर टू दी मेयर, आपको मेयर को पत्र लिखना है। मेयर का मतलब होता है, मेयर को हिंदी में महापौर भी बोला जाता है। ठीक है, महापौर। अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब कि जो आपके नगर के जो मेयर हैं उनको ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु, निस्तारण का मतलब उसकी सफाई हेतु या निस्तारण हेतु आपको क्या करना है? नगर के मेयर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट आप लोग समझ ही गए, जो प्लास्टिक की बोतल वोटल होती हैं, ठीक है, वो चारों तरफ फैली होती है, तो उनको हटाने के लिए या उनकी सफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो आपके देखो चारों ओर मान लो पूरा एकदम गंदगी फैली हुई है, तो आपको उसी की सफाई के लिए आप मेयर को पत्र लिख रहे हो। आप देखो पत्र लिखने, लेटर लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप वो सीख गए तो आप किसी भी लेटर को ट्रिक से लिख सकते हो। क्या है वो तरीका? मेन तरीका देखो, सबसे पहले आप जब भी इस टाइप का लेटर लिखोगे आपके पास सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है सेंडर एड्रेस। क्या लिखना होता है? सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस का क्या मतलब होता है? जो इस पत्र को भेज रहा है, सेंड जो इस पत्र को सेंड कर रहा है उसका एड्रेस या उसका नाम। ठीक है, उसका नाम और एड्रेस आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी होती है। जब बोर्ड एग्जाम कॉपी होगी तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे सेंडर एड्रेस डालना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी कॉपी पे, फिर इसके बाद पड़ेगी डेट। इसके बाद आपको क्या डाल देनी? डेट। डेट डालने के बाद फिर से आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, जब डेट आपकी पड़ जाएगी तो आपको इसके बाद फिर से कॉपी पे एक लाइन छोड़ देनी है, फिर इसके बाद डाला जाता है रिसीवर एड्रेस। यही मेन प्रोसेस अगर आप समझ गए तो किसी भी लेटर को आप ट्रिक से लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या डालना है? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का ये मतलब है कि जो इस पत्र को रिसीव करेगा, जो इस पत्र को पाएगा, उसका एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी कॉपी पे फिर से, और फिर सब्जेक्ट डाल देना है कि क्या इस लेटर का सब्जेक्ट है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपका मतलब जो लेटर का शुरुआत का सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं वो आपको याद समझना है। आप जैसे सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा? किदवई नगर कानपुर। किदवई नगर कानपुर क्या है? अब यहाँ पे ये है सेंडर एड्रेस। मान लो अगर हम लेटर को सेंड कर रहे हैं, हम लेटर भेज रहे हैं मेयर के पास, तो हम अपना एड्रेस डालेंगे। हमने अपना एड्रेस मतलब कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट फैला हुआ है। ठीक है, मतलब जो ठोस अपशिष्ट की आपको सफाई करवानी है वो कहाँ पे करवानी है उसका पता तो देना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, सेंडर एड्रेस। जो लेटर को भेजता है उसका एड्रेस पड़ता है। सबसे पहले हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, हमने अपना एड्रेस डाल दिया किदवई नगर कानपुर। मान लो हम किदवई नगर कानपुर के रहने वाले,
हमने एड्रेस डाल दिया किदवई नगर कानपुर, इतना पड़ गया सेंडर एड्रेस। अब आपको कॉपी पे बीच पे एक लाइन छोड़नी है, फिर नीचे आपको डेट लिखनी है। डेट इस टाइप से लिखी जाएगी, ये नहीं करना आपको कि 16/10/24 मार दो ऐसे, ठीक है। 16 अक्टूबर मान लो आज है, तो आपको ऐसा नहीं करना 16/10/24, ठीक है। आपको सिंपल लिखना है इंग्लिश पे, जब लिखोगे 16 अक्टूबर 2024, जिस तारीख को आप लेटर लिखना उस तारीख को डाल देना। जैसे हमने आज 16 तारीख है तो हमने लिख दिया 16 अक्टूबर 2024। अब इसके बाद आपको फिर से कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। आप इसके बाद क्या लिखोगे, रिसीवर एड्रेस, जो इस लेटर को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब नगर और मेयर का मतलब महापौर, अर्थात नगर के मेयर या नगर के महापौर, ठीक है। तो नगर के महापौर को ही तो भेज रहे हो, तो वही इस लेटर को रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो सेंड करा, जैसे हम सेंड कर रहे हैं तो हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर, फिर कॉपी पे एक लाइन छोड़ के डेट 16 अक्टूबर 2024, फिर एक लाइन छोड़ के द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब कि आपको नगर के महापौर, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पे बीच में छूटेगी कॉपी पे, और फिर बीच में पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का मतलब होता है आप किस विषय या किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हो। तो आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हो, आपका जो चारों तरफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल अर्थात निस्तारण कराने के लिए। तो हमने लिखा अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का मतलब ठोस अपशिष्ट, डिस्पोजल का मतलब उसका निस्तारण कराने के लिए अबाउट, ठीक है। मतलब जो ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कराने के संबंध में हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। मतलब जो भी लेटर का सब्जेक्ट हो, जिस चीज पे आपको लेटर लिखना है उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मेन तरीका यही है, ये आपके ऊपर के जो स्टेप है एकदम फिक्स होते हैं, आपको सेम ऐसा ही लिखना होता है। सबसे पहले आपको हमने बताया सेंडर एड्रेस पड़ जाएगा, फिर कॉपी पे एक लाइन छोड़ के डेट पड़ जाएगी, ठीक है। मतलब सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ो डेट लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ो ये सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आगे आपको अपनी बातें बता देनी। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी लेटर लिखो ऐसे ही लिखा जाता है सेम, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम लिखना है। तो देख सकते हो, समझ गए आप लोग कैसे लेटर लिखना है। सबसे पहले आपने लिख दिया अपना पता किदवई नगर कानपुर, जो आपका पता वो अपना डाल देना, ठीक है। किदवई नगर कानपुर लिख दिया, फिर डेट लिख दिया 16 अक्टूबर 2024, फिर एक लाइन छोड़ के दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, जो रिसीवर एड्रेस अर्थात जो रिसीव करेगा इस लेटर को, फिर सब्जेक्ट पड़ा अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब आपको अपनी जो बातें हैं वो बतानी है इस लेटर के माध्यम से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा डियर सर। डियर सर किसके लिए, दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, नगर के महापौर के लिए। फिर आपको बताना होगा कि आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ पे ठोस अपशिष्ट वाली समस्या है। उस समस्या को बताने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि किस जगह पे दिक्कत है। तो सबसे पहले लिखा गया डियर सर आई एम XYZ। यहाँ पे XYZ का क्या मतलब, XYZ का मतलब है आपका नाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे तो नाम लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आपको इसी टाइप से लिखना है XYZ। अगर आप सच पे लेटर लिख रहे हो मेयर को, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना जो आपका नाम हो, ठीक है। तो हमने लिख दिया आई एम XYZ। देखो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है ना उसमें नाम नहीं लिखा जाता, तो हमने लिखा सिंपल आई एम XYZ अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, मतलब मैं XYZ अर्थात मान लो आपने कोई भी नाम रख दिया, मान लो अनुज रख दिया हमने अपना नाम, तो आई एम अनुज रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मतलब मैं अनुज हूं जो कि किदवई नगर कानपुर का निवासी हूं। रेसिडेंट का मतलब निवासी हूं। फिर लिखा गया आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं टू यू आपको, मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं भैया, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब कि मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि आप मतलब जो मेरे चारों ओर जो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब जो आपका मतलब ठोस अपशिष्ट है उसके निस्तारण के संबंध में मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं। ठोस अपशिष्ट आप समझ गए, सीधा सीधा कूड़ा करकट ही समझ लो, ठीक है। जो आपकी प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उन्हें ठोस अपशिष्ट बोला जाता है। तो मैं कहा गया आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं टू यू आपको अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब कि मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं आपका मतलब ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में, ठीक है। ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में। फिर कहा गया अब आपको अपनी समस्या बतानी। पहले आपने बताया लेटर क्यों लिख रहे हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको यहां पे अपनी समस्या बतानी। लिखा गया पीपल इन योर सोसाइटी, सॉरी यहाँ पे योर नहीं आवर होगा, ठीक है। पीपल इन आवर सोसाइटी मतलब हमारी सोसाइटी के लोग या हमारे समाज के लोग या हमारे इलाके के लोग समझ सकते हो। तो पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स, मतलब कि जो पीपल इन आवर सोसाइटी जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं ना, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज अर्थात थ्रोइंग का मतलब फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, गार्बेज अर्थात कूड़ा कचरा, ऑन द रोड्स अर्थात सड़कों पे और सोसाइटी पार्क्स में। मतलब हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो क्या करते
करते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो कूड़े कचरे को कहाँ फेंकते हैं, रोड्स अर्थात सड़कों पे फेंकते हैं और सोसाइटी के पार्क्स पे फेंकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं, सोसाइटी के सारे लोग वो क्या कर देते हैं, वो सड़कों पे ही फेंक देते हैं, खुला इस सड़कों पे फेंक दिया, सोसाइटी के पार्क्स पे फेंक दिया, जिससे गंदगी फैलती है, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया कि पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स। मतलब जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, कूड़े कचरे को फेंक देते हैं, कहां फेंक देते हैं, सड़कों पे और सोसाइटी के पार्क्स पे। अब इससे क्या होता है, इससे देखो क्या होता है, मेनी एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स ईट दीज प्लास्टिक एंड डाई। मतलब कहा गया मेनी एनिमल्स, मतलब कई सारे जानवर, जैसे कि लाइक का मतलब जैसे कि काउच अर्थात गाय, डॉग्स अर्थात कुत्ते, एंड अदर स्ट्रीट्स एनिमल्स और सड़कों के जानवर। मतलब कि कहा गया कई सारे जानवर जैसे कि गाय, कुत्ते और भी अदर सड़कों पे जो जानवर होते हैं वो इसे खा लेते हैं। ईट का मतलब खा लेते हैं, दीज प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को, एंड डाई और मर जाते हैं। मतलब कि कई सारे जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, कई सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ते और भी सड़कों के जो जानवर हैं वो इस प्लास्टिक को खा लेते हैं और बेचारे मर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो कूड़ा कचरा सारा रोड पे ही फेंक देते हैं, सोसाइटी के पार्क्स पे फेंक देते हैं, जिससे जो सड़कों के जानवर हैं, गाय, कुत्ते, ये सब क्या करते हैं, उस प्लास्टिक को खा लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा गया दी सैनिटेशन वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स मतलब सफाई कर्मचारी, डू नॉट देयर ड्यूटी प्रॉपरली। मतलब जी दी सैनिटेशन वर्कर्स अर्थात जो सफाई कर्मचारी डू नॉट का मतलब नहीं करते हैं, डू कार्य, ठीक है, कौन सा कार्य नहीं करते, ड्यूटी प्रॉपरली, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते। मतलब कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। काम को सही ढंग से नहीं करने का मतलब वो सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से कूड़ा कचरा फैला रहता है और वो जंगली जानवर या सड़कों के जानवर उसे खा के मर जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज कहा गया, डी सैनिटेशन वर्कर्स जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, डू नॉट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, डू का मतलब कार्य नहीं करते हैं, देयर ड्यूटी प्रॉपरली, अर्थात सीधा सीधा मतलब है कि जो सफाई कर्मचारी वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते, अर्थात सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से कूड़ा कचरा फैला रहता है। अब आप क्या चाहते हो, अपनी अपनी समस्या बता दी, क्या क्या समस्या है आपके पास। आपने सबसे पहले अपना पता बताया था, IMXYZ, ये रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मतलब मैं, जो भी आपका नाम है, मैं अनुज किदवई नगर कानपुर का निवासी हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जो आपका ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स। मतलब जो हमारे समाज के लोग या सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा कचरा कहाँ फेंक देते हैं, सड़कों और सोसाइटी के पार्क्स पे, जिससे मेनी एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल लाइक, ठीक है, ईट प्लास्टिक एंड डाई। मतलब जो सोसाइटी के लोग सड़कों और सोसाइटी के पार्क्स पे क्या फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा, उसकी वजह से कई सारे जानवर उसे खा के मर भी जाते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया डी सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट देयर ड्यूटी प्रॉपरली। जो आपका सैनिटेशन वर्कर्स अर्थात जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करते। आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। अब इसके बाद देखो आपने अपनी समस्या बता दी, अब हमने लिखा आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। आई वांट मैं चाहता हूं, यू आपसे, मैं आपसे चाहता हूं, क्या चाहते हो, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। टेक का मतलब लेना, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत, एक्शन का मतलब कार्यवाही। मतलब मैं आपसे तुरंत कार्यवाही चाहता हूं या तुरंत इस पे कोई एक्शन चाहता हूं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। तो मैं इस समस्या पे आपसे तुरंत कोई एक्शन चाहता हूं। मतलब ये जो समस्या है, जो सॉलिड वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं खा खा के उसे। तो मतलब कि मैं आपसे तुरंत इस चीज पे तुरंत कार्रवाई चाहता हूं। आई वांट यू, मैं आपसे चाहता हूं, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत कार्रवाई चाहता हूं, ठीक है, तुरंत कार्रवाई लेने का चाहता हूं। फिर इसके बाद लिखा गया आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। आई शैल बी ईगरली वेटिंग, ईगरली का मतलब होता है क्या, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री, वेटिंग का मतलब इंतजार। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा किस चीज का, फॉर द एक्शन टू बी टेकन, एक्शन फॉर द एक्शन टू बी टेकन मतलब आपके द्वारा लिए गए एक्शन का। मतलब मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके द्वारा लिए गए एक्शन का,
फिर इसके बाद लिख दिया जाएगा योर फेथफुली, अपना नाम यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कॉपी पे नाम नहीं लिखना, तो सिंपल XYZ। ठीक है, तो लिखने का सिंपल तरीका अगर आप लोग दिमाग लगाओगे कि लिखा कैसे गया है, रटने वाले रटते रह जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग लिखने का तरीका सीख गए तो आप 10 नंबर तुरंत एग्जाम में पा जाओगे। ठीक है, बस यही सिंपल था। यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पे डियर सर लिख देना, अपनी समस्या, सबसे पहले आप कहाँ के निवासी हो, आपकी क्या समस्या है, फिर आप क्या चाहते हो। आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे तुरंत कार्यवाही करें इस समस्या पे। फिर आपने लिख दिया आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं मतलब इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके द्वारा लिए गए एक्शन का, इस टाइप से आपको लिख देना है। लास्ट पे आ जाएगा योर फेथफुली, अपना नाम, बस हो गया। तो इसी टाइप से लेटर लिखा जाता है, कोई भी लेटर आ जाए, मेन तरीका समझ लो। आपको सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है जो लेटर लिख रहा होता है, फिर डेट, फिर किसको लिख रहा हो उसको, उसका नाम या एड्रेस डाल दो, सब्जेक्ट डाल दो किस चीज़ पे लेटर लिख रहा हो, फिर डियर सर आप पहले बता दो आप कहाँ के निवासी हो, फिर अपनी समस्या बता दो, फिर आप क्या चाहते हो, लेटर कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपको ये लेटर समझ में होगा, और कोई भी लेटर आता है तो आप अपने दिमाग लगा के कोई भी लेटर लिख भी पाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट लेटर हैं हम आपको सारे करा रहे हैं। चैनल पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके इंपॉर्टेंट लेटर को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताना भी।